everybody in the film is real. इतना ईवल कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं है और नेगेटिव तो बहुत किए हैं। कमीने के रोल तो मतलब इसको कमीना, मेरे फ़ोन पे कमीना, उसके फ़ोन पे कमीने के नीचे मेरा नंबर से तो जब भी इसको ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन कर देता है। बट मतलब मुझे वो मार खाने के लिए बुलाया जाता है, तो कभी मैं किससे कोई ए लिस्टर होता है जो मार रहा है तो दूसरा ए लिस्टर होता है जो मार रहा है मुझे, मैं मार खा के आ जाता हूँ वापस। पेरेंट्स क्यों डरते हैं कि हम इसे आउट नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे बच्चे पर और असर पड़ेगा। अच्छा तू आज कहाँ से? अच्छा मैं उधर से मार, साउथ में मार खा के आया हूँ। कहाँ से आया? अच्छा मैं शाहिद कपूर से मार खा के आया। अच्छा कैसे लगा ये हो? तो हम लोग वो स्टोरी शेयर करते हैं। मेल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है जो लड़कों के साथ होता है वो ज़्यादातर बात नहीं करते लोग। Hey guys, I'm प्रीति जांगियानी। Hey guys, this is विवान बतेना। हेलो, मेरा नाम है मुकेश छाबड़ा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। And you're watching फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। सोनी लिव पर आ चुकी है कफस और कफस से आज हमारे साथ हैं मुकेश छाबड़ा, प्रीति जंगियानी एंड विवान। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू। थैंक यू। सो स्ट्रीम हो रहा है सोनी लिव पर ऑलरेडी, लेकिन जब हमने ट्रेलर देखा था सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कन्विंसिंग है, यानी कि आपको देखने का मन करेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। सो आप लोगों से सबसे पहले स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा एक जो कैरेक्टर है वो इरफान अख्तर है, जो कि एक जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, जो चीज़ों को एक बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। वो पूरी तह तक जाता है बिफोर ही प्रिंट एनीथिंग, क्योंकि होता क्या है कि मीडिया में भी ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी चीज़ों को प्रिंट करने की बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो इरफान एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत डिटेल में सोचता है, समझता है और वो ये जानना चाहता है कि जो भी इंसिडेंट हुआ उसको कैसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। मुझे लगता है कि मेरे लिए कफस जो मेरा रोल है वो एक रिस्की कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं, जब से मैं फिल्में कर रही हूँ हमेशा मुझे एक सॉफ्ट स्वीट या मैं कहूँगी मेक बिलीव कैरेक्टर का रोल मेरा। इट्स ऑलवेज बिन कैरेक्टर्स दैट आर नॉट रियल। What I found very interesting about कफस is कि हर एक इंसान की लाइफ में एक सिचुएशन आता है और ये एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी इवेंट नहीं है जहाँ लोग आर्टिफिशियली रिएक्ट करें। एवरीबडी इन द फिल्म इज़ रियल। तो एक इंसान जब वो एक सिचुएशन में आता है, स्पेशली ये कैरेक्टर जो है एक बहुत यूज टू, बहुत अफ्लुएंट लाइफ की यूज टू हो गई, वो कैसे इस सिचुएशन में रिएक्ट करेगी। तो एक बहुत रियलनेस लाने की आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। एंड आई वुड लाइक टू थैंक साहिल सांगा, माय डायरेक्टर, एंड डेफिनेटली मुकेश फॉर थिंकिंग ऑफ मी इन दिस रोल, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि मैंने पहले भी रिस्की रोल्स किए हैं। जैसे मैंने विक्टोरिया 203 में एक आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर किया था, बट आई डोंट नो इफ द ऑडियंस इज एक्सेप्टेड दैट। सो एट दैट टाइम वो एक थोड़ा दूसरा दौर था। आई थिंक ऑडियंसेस इतने एक्सपोज नहीं थे टू सो मच सिनेमा जो आज आ रहा है। एंड टुडे जो रिएक्शन आई थिंक 2-3 दिन ही हुए हैं कफस के रिलीज़ को, एंड द रिएक्शन आई एम गेटिंग इन द काइंड ऑफ कॉज दैट आई एम गेटिंग, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है कैरेक्टर और वो देख रहे हैं कि एज एन एक्टर हाउ आई एम परफॉर्मिंग रादर देन हमें वो स्वीट लड़की ऐसे रोल में दिख, यू नो। सो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिवली वर्क किया ये कैरेक्टर, एंड मुश्किल भी था मेरे लिए। एंड साहिल को काफ़ी टाइम मुझे रेन इन भी करना पड़ा कि आप यू नो ये कैरेक्टर कैसा नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो एक फिल्मी स्टाइल नहीं चाहिए था इस रोल में। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड से आई एम फॉर्चुनेट कि आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर। आई थिंक ऑल्सो OTT आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी एक रेगुलर तरीके की परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करने की। ये OTT की वजह से बहुत सारे एक्टर जो जिस तरह का टैलेंट उनके अंदर है, जो शायद वो मौका नहीं मिला, ये OTT है जो शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर लिखे जा रहे हैं, ऐसे शो बन रहे हैं, जिससे इन सब लोगों का जो एक हिडन टैलेंट है वो सब मिलके हम सब लोगों का जो नए तरीके से बाहर आ रहा है। आई थिंक ऑल थैंक्स टू दिस न्यू मीडियम। और एक हिडन टैलेंट हमने मुकेश जी में भी देखा है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने भी फिल्म शो जस्ट 2 दिन आई थिंक रात को ही देखी थी। सो आई थिंक आई रियली एंजॉयड कि मुकेश ने कैसे प्ले किया एक रिपोर्टर जो अनर्थ करने से पहले रिएक्ट नहीं करता। सो आई रियली एंजॉयड इट मुकेश, आई रियली एंजॉयड द वे यू प्लेड द कैरेक्टर। एंड विक्रम राज,
एक्चुअली मैं असली तो ये तो मैं बहुत डरा हुआ था जब मुझे रोल के बारे में बताया था, बिकॉज अंदर ही अंदर मैं इस बात से जूझ रहा था कि इतना ईवल कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं है, और नेगेटिव तो बहुत किए हैं। कमीने के रोल तो मतलब इसको कमीना मेरे फ़ोन पे कमीना, उसके फ़ोन पे कमीने के नीचे मेरा नंबर सेव है, तो जब भी इसको ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन कर देता है। बट मैं थोड़ा सा डरा हुआ था बिकॉज एज शी राइटली सेड ये मीडियम अलग है, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, कैसे ये दिखाएंगे, बिकॉज ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है ना, और मैं भी एक बाप हूँ, मेरा भी एक बच्चा है, मुझे भी उसके बारे में सोचना पड़ा कि ये मुझे एज अ फादर कैसे लगेगा टू डू, यू नो। बट जब मैं साहिल से मिला, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग। ऑफ कोर्स मुकेश कन्विंस मी एंड ही सेड टू मिल ले एक बार, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज पहले भी मुझे रोल्स ऑफर किए गए हैं जो मतलब एकदम हम सर ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद, और मुझे डाउट था तो मैंने नहीं किया, जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो मैंने बोला अच्छा नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इट वाज द राइट बैलेंस कि यू नो उसको प्रेजेंट भी अच्छी तरह से, टॉपिक को बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यू नो बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने वो और दिखाना चाहिए था और करना चाहिए था, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं जो हमें अवॉइड करने पड़ते हैं, which we can't show certain things and there are things that we can't do, and I think that is better. I think the show has been handled very classily. बहुत मज़ा आया काम करने के लिए, बहुत एक मौक जैसे इन्होंने बिल्कुल कहा कि हमारे अंदर जो टैलेंट्स हैं वो दिखाने को कभी मिलते नहीं है, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट में एक लाइन होती है, मतलब ज़्यादातर हम वो पीछे खड़े रहते हैं। तो we are all been struggling for this kind of work and you know this kind of growth, which is very important। कि हम चाहते थे कि बहुत टाइम से मैं इसको भी मैं हाथ जोड़ के बोलता था कि यार कुछ तो दे दे जो ऐसा कुछ मैं कुछ कर सकूं, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं चाहता, और मेरी फिजिकलिटी ऐसी है कि मतलब मुझे वो मार खाने के लिए बुलाया जाता है। तो कभी मैं किससे कोई ए लिस्टर होता है जो मार रहा है, तो दूसरा ए लिस्टर होता है जो मार रहा है मुझे, मैं मार खा के आ जाता हूँ वापस, तो मेरे दोस्त भी मजाक उड़ाते। तो मैं जैसे निकेतन, मैं सब पूरा ग्रुप है, तो अच्छा तू आज कहाँ से? अच्छा मैं उधर से साउथ में मार खा के आया, कहाँ से आया? अच्छा मैं शाहिद कपूर से मार खा के आया। अच्छा कैसे लगा ये? तो हम वो स्टोरी शेयर करते हैं। आज मुझे ऐसे मौका मिला है, जैसे मेरी वाइफ ने भी ये शो देखा तो उन्हें लगा कि बहुत वक्त के बाद और हीरो के बाद, आई थिंक जो इन्होंने मुझे कास्ट किया, हीरो के बाद मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और आप डर गए थे पहली बार, तो जब आप लोगों के पास स्क्रिप्ट आई तो कैसा रिएक्शन था, और क्या वो एक चीज़ मैं अगर कहूँ हाँ जिसकी वजह से आप लोगों ने हाँ कहा या खुद को मेंटली प्रिपेयर किया? मैंने तो मुकेश छाबड़ा और मतलब शर्मन जोशी, मुकेश छाबड़ा, मुन्ना सिंह, आई वाज ऑलरेडी हाफ देयर। बस मुझे सिर्फ साहिल से मिलना था और साहिल ने मुझे कन्विंस कर लिया, तो आई वाज इन फुली। सो मैंने तो स्क्रिप्ट सब्जेक्ट सुन के ही एकदम से आई वाज लाइक यस आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज इट इज़ वेरी रेयर कि मुश्किल सब्जेक्ट्स पर स्टोरीज बने, और आई थिंक ये ऐसी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन पर फिल्में बननी चाहिए और शोज़ बनने चाहिए, बिकॉज देर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू स्पीक अबाउट एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो एंड ऑल्सो एज अ नेशन। देर आर सम टॉपिक्स आई थिंक जिनसे हम छिपते हैं या हटके या खुले तरीके से बात नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि हमें इस माइंडसेट से भी बाहर आ जाना चाहिए ताकि नॉलेज, एजुकेशन, चीज़ों के बारे में, क्राइम्स के बारे में, सेक्सुअल क्राइम्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज बढ़े, fear बढ़े, and I think these things are taken seriously and they are spoken about openly in our society as a society as a whole. मेरे लिए तो आई थिंक मेरा जब भी कोई ऐसा शो तो जहाँ बच्चे जुड़े होते हैं, तो मैं क्योंकि जब भी कास्टिंग से जुड़ी बात होती है बच्चों से पूरी याद में तो और इमोशनल हो जाता हूँ, चाहे चिल्लर पार्टी हो, चाहे बजरंगी भाईजान हो, चाहे दंगल हो। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो जिस शो में बच्चे होते हैं जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहला ऐसा शो है जहाँ मुझे लगा मुझे इसका पार्ट बनना है एज एन एक्टर, क्योंकि अब इतने शो मैं लगभग कम से कम अभी मैं कास्ट सुबह ही किसी से बात करता, अभी कुछ लगभग 150 शो तो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर कर लिए हैं। तो सडनली रियलाइज हुआ कि इस शो के अंदर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एज एन एक्टर, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट। लोग मुझे सिर्फ कास्टिंग से नहीं जाने, एक इंटरेस्टिंग हिस्सा इस शो का, उस वजह से मुझे जाने। दैट वाज वन मोर रीजन फॉर मी टू डू दिस शो।
एक और चीज़ है जो ये शो एक रियलिटी दिखाती है कि इस बारे में, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में लोग इतना खुल के बात नहीं करते हैं जितना करना चाहिए, या जितना एजुकेट अपने चाइल्ड को करना चाहिए। आप लोगों ने कभी इस चीज़ के बारे में अपने आसपास कभी आप लोगों ने सुना है? देखिए, आई थिंक मेनली जो शो बात करता है ना, जो मेल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, जो लड़कों के साथ होता है, वो ज़्यादातर बात नहीं करते लोग। बहुत यूएस में भी एक बहुत बड़ा जोक था, जो एक बहुत फेमस पॉडकास्टर है वहाँ पर, जो रोगन, उन्होंने कहा था कि हार्वी वाइनस्टीन ने अगर मेरी बेटी को प्रपोज किया होता तो मैं उसको रोड पे जला देता, आग लगा के जला देता। लेकिन हार्विना वाइनस्टीन ने अगर मेरे बेटे को बोला होता कि मैं तुझे अगला बैटमैन बनाऊंगी, तो मैं 2 बार सोचता कि मैं कुछ करूं या ना करूं, या और मैं तो मेरे अपने बेटे को बोल देता कि बेटा टेक वन फॉर द टीम। बिकॉज लड़कों के साथ ये बहुत होता है, और इसे इट्स जस्ट स्वीप्ड अंडर द रग। उसके बारे में लोग बात नहीं करते, एंड इट्स उनके, आई थिंक मिखाइल डन अ फैबुलस जॉब ऑफ शोइंग कि उनके साइकी पर क्या असर पड़ता है उनको। मैं मोटा लड़का था इन स्कूल, आई वाज वेरी फैट, मुझे बहुत टीज किया जाता था, और मेरी पूरी कोशिश होती थी टू फिट इन। मतलब मेरे दोस्त बने, मुझे कोई लाइक करे, मुझे छेड़ा जाता था, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी बोल भी नहीं सकता क्या कैमरा पे, मतलब मुझे की जाती थी, मुझे टीज किया जाता, मेरे कपड़े फाड़े जाते थे। मतलब आपने भी एक एक्सपीरियंस किया? इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग वेयर इन स्कूल लड़कों किड्स आर रूथलेस, उनको फर्क नहीं पड़ता। और वो कॉलेज तक मेरे साइकी पर बहुत प्ले करता था, क्योंकि लिटरली मैं nobody went with me to the prom, फॉर एग्जाम्पल स्कूल के पार्टी के लिए कोई मेरे साथ नहीं गया। मैं सबको जाके पूछ के आया कि मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ कोई नहीं गया मेरे साथ। मैं मोटे साइड पे जा, मतलब वो वाला दैट काइंड ऑफ थिंग। और इन कॉलेज सडनली, मतलब मैं स्कूल में मैं 5'5" था, मैं सडनली कॉलेज में 6 फुट का हो गया, तो मैं पतला हो गया। जैसे मैं पतला हो गया, लोगों की सोच ही बदल गई। मतलब इट वाज वेरी डिफरेंट, एंड हाउ दैट परसेप्शन एंड हाउ दैट थिंग प्लेड ऑन माई साइकी ऑल्सो। आई कैन, इट्स अ स्मॉल थिंग दैट, इतनी छोटी बात है कि परसेप्शन से कितना फ़र्क पड़ता है। और इतना घिनौना इंसिडेंट किसी के साथ हो तो उनके साइकी पर क्या असर पड़ेगा, स्पेशली एज अ बॉय, जहाँ पर उन्हें कहा अगर लड़की होती तो आज बवाल मच जाता। लड़कों के साथ मतलब एक फैमिली में दिखाया गया है कि मतलब हो गया, चलो बेटा भी काम पे फोकस करते हैं, छोड़ो इस बात को, वो हो जाता है 90% ऑफ टाइम। और ये शो का मतलब ये भी है, इसमें एक सच्चाई भी है कि आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, इसके बारे में आपके पास आप एक्शन ले सकते हैं, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द शो व्हिच वी वांट टू शोकेस आल्सो। आई थिंक मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि कितने बच्चे होंगे लाइफ में, या हमारी फैमिली में हो या हमारे कॉलेज में किसी के पेरेंट्स, किसी कहीं ना कहीं कई जगह पे किसी न किसी ऐसा कुछ हुआ है या हुआ होगा जिसे किसी ने आज तक बात नहीं किया। इस शो के जरिए शायद वो लोग उस बारे में बात करना ओपनली शुरू करेंगे। तो हमको नहीं मालूम होता ना कि किस तरह ऐसी चीज़ें घटी हुई हैं, ऐसे कितनी परिवार हैं जो शायद बातों को छुपा के बैठे हैं, ऐसे कितने फैमिली के इंटरनल टेंशन इतना चलता है जो बात नहीं करते। शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना दबाते हैं बच्चे की साइकी में जिस तरह से इफेक्ट होता है, जब तक बात नहीं करोगे उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। आई थिंक बात करना बहुत ज़रूरी है। एज अ सोसाइटी वी हैव टू स्टॉप विक्टिमाइजिंग द पर्सन हु इज़ विक्टिमाइज्ड। वो मेन इशू ये है कि पेरेंट्स क्यों डरते हैं कि हम इसे आउट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे पर और असर पड़ेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में। उसको दबा के रखना और खतरनाक है। एग्जैक्टली। और जबकि एग्जैक्टली उसे जब उन्होंने दबा के रखा, तो जैसे कि हम शो में देखते हैं द इफेक्ट मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे सपोर्ट करना, उसको या उसके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना, उसके लिए ये दिखाना कि येस वी आर विथ यू, वी सपोर्ट यू, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, वी कैन टेक एक्शन ऑन दिस, इसके बारे में कुछ किया जाएगा, इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट यू वांट टू से। अगर शूट के टाइम की बात करें, सेट्स की बात करें, तो कैसा एटमॉस्फेयर होता था? कोई फनी मोमेंट कुछ आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे सेट से? हाँ, विवान को मतलब 10 बार पूल में स्विमिंग, 10 बार नहीं, मतलब मैंने पूरी रात स्विमिंग की है, गिरे भी है पूल में।
कॉफी पी के और वो भी It was cold, इट वाज वेरी कोल्ड, इट वाज ठंड भी कोल्ड, बहुत। ठंड थी और मैं तो पूल के बाहर थी तो मुझे काफी मैडम मतलब आराम कर रही एंजॉयमेंट है और क्योंकि मेरे और मैं क्योंकि बहुत मुझे अभी सोच रहा है ऐसे बहुत कम शोज होते हैं जहाँ पे हम सब एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ क्योंकि कई बार होता है ना कि आप किसी नए लोगों के साथ काम, और ये शो भी ऐसा था जहाँ पर आपको सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी थी एज फ्रेंड्स एज एक्टर्स, क्योंकि हम जब सब साथ में भी रहते थे तो हम लोग ऐसे में अरे यार क्या हो रहा है यार क्या हम लोग सब अपने एक फ्लो में थे। इस तरह के हम लोग घंटों घंटों सीन में बात भी करते थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसी तरह की इस मूवमेंट को मजाक बना रहा है या हम अपनी दुनिया में बहुत इंजॉय कर रहे थे और फन कर रहे थे साथ में सेट में। इसलिए शायद वो एक जो सबकी एनर्जी कमाल थी, सबके सेट में जो तरह के बातचीत होते थे सब एक दूसरे के साथ। मेरा तो शायद इनके साथ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, मैं देखा तो मैंने बोला यार प्रीति के साथ एक सीन नहीं रखा, मैं घर आके पूछता कि आपके बेटे ने ऐसा किया, कुछ ऐड होना चाहिए। अच्छा हुआ डर गई मैं सुनकर मुझे परफॉर्मेंस मैच करनी पड़ती। वेल थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। एट लास्ट क्या कुछ आप ऑडियंस से कहना चाहेंगे सीरीज को लेकर? आप कहिए। मैं ऑडियंस से बस ये कहना चाहूँगी कि गो पुट ऑन सोनी लिव राइट नाउ एंड वॉच कफस। It's whoever has watched it has told me that it's a binge watch। उन्होंने एक सिटिंग में पूरी शो देख ली। So I think it's a fantastic show। Go and watch it please। Yes, it's a fabulous cast. It's a great script, great direction, fabulous music, good actors। और क्या चाहिए आपको, मतलब it's a great weekend। Go and enjoy it। प्लीज़ कफर देखिए, अपने पूरे परिवार के साथ देखिए, क्योंकि ये किसी एज लिमिट को नहीं फोकस करता है। ये सब लोग इसको बैठ के देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने एल्डरली लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ बैठ के देखिए। इंपॉर्टेंट शो है, आप लोग जितने प्यार करेंगे उतना प्यार इस शो के लिए बहुत अच्छा है।